बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की और आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने पूर्व के आराधनात्मक मनन में भी कहा था, मसीहियों में भी कुछ लोग ऐसी सोच रखने वाले हैं कि मसीहियों की अर्थात ज्यादातर मसीहियों की रविवार या आराधना सभा वचनानुसार गलत है और उनके अनुसार रविवार में सामूहिक आराधना सभा का आयोजन करना रोमी सभ्यता का जो सूरज की भी आराधना करते थे जारी रखना है। इस प्रकार कहने वालों के अनुसार कलीसिया की आराधना शनिवार को होनी चाहिए। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट नाम से जाना जाने वाले निम्न समूह के लोग आत्मिकता के कई क्षेत्र में बहुत ही उत्साही एक समूह है, परंतु वचन की मूल शिक्षा के मामले में कुछ क्षेत्र में उनकी समझ अधूरी है। हमें से कोई भी व्यक्ति हर मामले में सिद्ध नहीं है, इसलिए उनकी अधूरी जानकारी का मैं मजाक करना नहीं चाहता हूँ। उल्टा विश्वास जीवन के संबंध में उनका उत्साह की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। परंतु हर एक मसीही विश्वासी को वचन की सच्चाइयों को वो जैसी है वैसी ही समझना अनिवार्य होने के कारण निम्न विषय पर वचन से कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। हम इस बात को देख चुके हैं कि हम जैसे वर्तमान काल में रविवार से लेकर शनिवार तक सप्ताह के दिनों को गिनते हैं, वैसे ही पहली शताब्दी में भी गिनते थे। केवल समय क्रम में ये अंदर था कि हम एक दिन को रात 12 बजे से अगली रात 12 बजे तक के समय को समझते हैं, वही यहूदी लोग शाम 6 बजे से अगले दिन शाम 6 बजे तक के समय को एक दिन समझते हैं। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जैसे कई लोगों की शिक्षा है कि परमेश्वर ने सप्त अथवा विश्राम दिन के रूप में सप्ताह के अंतिम दिन अथवा शनिवार को नियुक्त किया था, इसलिए नया नियम की कलीसिया को भी शनिवार के ही दिन कलीसियाई आराधना सभा का आयोजन करना चाहिए। इस विषय पर महत्वपूर्ण 3 तथ्यों को मैं वचन के अनुसार आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, नया नियम की कलीसिया पुराने नियम में बताया गया इस्राएल राष्ट्र का जारी नहीं है, कंटिन्यूशन नहीं है। शब्द का आचरण इस्राएल के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए कई त्योहारों में से, कई आचरणों में से एक था। मसीही कलीसिया इस्राएल राष्ट्र का जारी होता तो मैं सहित मुझे सुनने वाले आप लोगों में से अधिकांश लोग इस्राएली मूल से जो नहीं है कलीसिया के सदस्य नहीं होते। कलीसिया इस्राएली राष्ट्र का जारी नहीं होने के कारण इस्राएल के लिए दिए गए प्रथाओं को पालन करने का दायित्व कलीसिया को नहीं है। गलाती अध्याय 3 पद 23 से 28 तक पढ़िएगा। दूसरी बात, ना ही प्रभु यीशु मसीह ना ही उनके पवित्र प्रेरितगण शब्द या अन्य यहूदी प्रथाओं का आचरण करने के लिए कलीसिया को सिखाए हैं। ना ही पहली शताब्दी की कलीसिया शब्द या अन्य यहूदी प्रथाओं का आचरण कलीसियाई रूप में करते थे। तीसरी बात, नया नियम हमें स्पष्ट रूप में सिखाता है कि मसीही कलीसिया को शब्द सहित किसी भी यहूदी प्रथाओं का आचरण नहीं करना है। प्रेरितों के काम अध्याय 15 पद 7 से 20 तक, 28 से 29 तक, गलाती अध्याय 4 पद 8 से 11 तक और 21 से 30 तक पढ़िएगा। वचन से हमें मिलने वाली सूचनाओं के अनुसार, जैसे कि मैंने पूर्व के आराधनात्मक मननों में भी बताया था, पहली शताब्दी के मध्यकाल से मसीही कलीसियाएं सप्ताह के पहले दिन रविवार को ही इकट्ठा होकर रोटी तोड़कर प्रभु की याद करते हुए उनकी आराधना करते थे। प्रेरितों के काम 20 की 7, पहला कुरिन्ती 16 की 2। पर इस समय में आपको ये भी कहना मैं चाहता हूं कि अगर कोई कलीसिया या विश्वासी समूह अन्य किसी दिन में इकट्ठे होकर आराधना करते हो और रोटी तोड़ते हो, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वे लोग पाप करते हैं, क्योंकि ऐसे कहने के लिए वचन में कोई आयत उपलब्ध नहीं है। उसकी ये भी वजह है कि कलीसिया के प्रारंभिक दिनों में कलीसिया प्रत्येक दिन घर घर इकट्ठे होकर स्थानीय कलीसिया के रूप में रोटी तोड़कर प्रभु की याद करती थी। प्रेरितों के काम 2 की 46।
यहाँ महत्वपूर्ण एक तथ्य पर कुछ बातें कहते हुए मैं आज का मनन समाप्त करना चाहता हूँ। क्या पुराना नियम में बताया गया शब्द का कोई महत्व वर्तमान काल की कलीसिया पर है? बिल्कुल है। यद्यपि पुराना नियम में इस्राएलियों के लिए न्याय व्यवस्था में दी गई प्रथाओं को आक्षरिक रूप में पालन करने की अनिवार्यता नया नियम के कलीसियाओं को नहीं है, परंतु उन सभी प्रथाओं का आत्मिक अर्थ समझकर उसे जीवन में लागू करने की अनिवार्यता हमें है। मत्ती अध्याय 5 की 17, 21 से 30 तक, अध्याय 6 पद 1 से 4 तक आदि आयतों को पढ़िएगा। पुराने नियम में शब्द का आचरण सबसे पहले परमेश्वर स्वयं सृष्टि के कार्य के बाद 7वें दिन करते हुए हम देखते हैं। उत्पत्ति 2 की 2, निर्गमन 20 की 11। धरती की सृष्टि परमेश्वर मनुष्य के लिए ही की थी। उत्पत्ति 1 की 27 से 30 तक, प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 26। 7वां दिन में परमेश्वर विश्राम करने का यह अर्थ नहीं था कि उन्होंने बिना काम धंधे से रहा, बल्कि उसका अर्थ यह है कि मनुष्य के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने 7वां दिन को विश्राम दिन के रूप में अलग किया। न्याय व्यवस्था के अनुसार आम इस्राएलियों को कम से कम 3 महत्वपूर्ण शब्दों का आचरण करना पड़ता था। प्रत्येक सप्ताह के 7वां दिन अथवा शनिवार हर इस्राएली को, शनिवार कहने पर याद रखनी है, शुक्रवार के दिन में, हमारे शुक्रवार के दिन शाम 6 बजे से हमारे शनिवार के दिन शाम 6 बजे तक के समय हर इस्राएली को अपने सभी काम धाम से मुक्त होकर शब्द का आचरण करना पड़ता था। लेवी व्यवस्था 23 की 3, निर्गमन अध्याय 20 की 8 से 10 तक पढ़िएगा। यहूदी कैलेंडर के अनुसार के प्रथम महीना निसान के 14वां दिन फसह पर्व के पहला दिन शब्द के रूप में इस्राएलियों को मनाना होता था। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय 5 से 7 तक, लूका 23 की 54 आदि आयत को पढ़िएगा। इस शब्द को बड़ा शब्द भी कहा जाता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 की 31। इसके अलावा लगभग सभी पर्व जो यहूदियों के लिए परमेश्वर ने दिया था, उसके अंतिम दिन इस्राएलियों के लिए अपने काम धाम से अलग होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उनकी संगति करना पड़ता था। उनमें से कई दिनों को भी शब्द कहते थे। लेवी व्यवस्था 23 की 8 और उसकी 24 से 32 तक, 35, 36 आदि आयतों को पढ़िएगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक 20 की 12 में परमेश्वर ये बात स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस्राएलियों को शब्द क्यों दिया है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराया जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। जी हाँ प्यारो, परमेश्वर ने शब्द को इसलिए इस्राएल के लिए दिया ताकि वे जाने कि परमेश्वर उन्हें उनके पापों से शुद्ध करके पवित्र करने वाला है। व्यक्तिगत जीवन में प्रत्येक सप्ताह इससे ध्यान करने के साथ साथ सामूहिक रूप में भी उन्हें इस बात की याद करके परमेश्वर की महिमा करनी पड़ती थी कि परमेश्वर ही है उनको पवित्र करने वाला। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से पवित्र बने हुए सभी नए नियम के विश्वासियों से भी परमेश्वर ही चाहता है कि वे व्यक्तिगत रूप में ये हर दिन याद करते रहे कि परमेश्वर ने कैसे अपना पुत्र को बलि करके उन्हें पवित्र किया है। और इस प्रकार प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के उद्धार का कार्य का मनन करने वाले विश्वासियों से परमेश्वर ये चाहता है कि वे कलीसिया के रूप में भी प्रत्येक सप्ताह के प्रथम दिन इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते हुए परमेश्वर का उद्धार का कार्य का स्मरण करके उनका धन्यवाद अर्पण करें। आइए इस नए सप्ताह के प्रथम दिन पुनः हम जो प्रतिदिन परमेश्वर के उद्धार का कार्य का स्मरण करके उनको व्यक्तिगत रूप में धन्यवाद अर्पण करते हैं, आज कलीसियाई रूप में इकट्ठे होकर उनका धन्यवाद अर्पण करेंगे। उनसे कहेंगे, प्रभु मुझ पापी को अपना पवित्र लहू से शुद्ध करके आपकी संतान बनाने के लिए धन्यवाद। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। आमीन। एक बार तेरे खून की धारा में देखा मैंने, एक समझी कि प्यार करेंगे है क्या। जब मैंने अपना दिल में तुम्हें बसाया, जीवन जल की नदियाँ मुझसे उस क्षण से बहने लगी। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा,
का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया,